चलें रोशनी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम नहीं जानती नवीन, तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रही हो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं किया मैंने। चलें, इससे पहले कि देर हो जाए चलते हैं। रोशनी, मुझे डर लग रहा है। खुद को संभालो नवीन, ये तुम्हारी और किरण की जिंदगी का सवाल है। नहीं, अभी नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? वो उसे शादी करके ले जाएगा। जाओ। मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप उससे कह दो कि बस मुझे तलाक दे दे। तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से ये लड़के शेर होते हैं। अपने हक के लिए बोलकर तो देखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ नवीन, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। चलो मेरे साथ। मुझे प्लीज एक माइक दे दीजिए। मैं आज से पहले इसको नहीं जानती थी। इसका नाम नवीन है और शायद ये कुदरत की तरफ से है कि ये मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई ताकि मेरी बहन की जिंदगी बच सके। नवीन, ये सबको बता दो कि अमान ने तुम्हारे साथ क्या किया। लो। नहीं रोशनी, मैं नहीं कर सकती। डरने की जरूरत नहीं है नवीन, तुम सच बोल रही हो और सच बोलने में दिक्कत नहीं होती। देखो, तुम्हें सबको बताना ही होगा कि अमान किसी तरह भी मेरी बहन के लायक नहीं है। रोशनी, और तमाशा लगा रखा है। सारे मेहमान यहाँ बैठे हैं और तुम्हारी अपनी बहन की शादी है। ये शादी नहीं, बर्बादी है। आपके बेटे ने क्या किया मैंने? बोले, जवाब दे। जवाब तो तुम्हें नवीन देगी कि तुम किस कदर घटिया इंसान हो। अच्छा, बोलो नवीन, बताओ मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अगर सच कहना है तो मैं बिना डरे हुए सच कहूँगी, और सच ये है कि अमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और किरण भी। अमान ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि रोशनी ने मुझे बहकाया है। इस शादी को रोकने मैं उसका साथ दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रोशनी ने मुझे कहा कि मैं आप सबसे झूठ बोल दूँ कि अमान और मेरी शादी हो गई। ये तुम क्या कह रही हो नवीन? तुमने तो खुद मुझसे। I'm sorry, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मैं आपके बनाए हुए प्लान पर इसलिए अमल ना कर सकी कि आप मुझे जो पैसे ऑफर कर रही हैं वो इन सब लोगों की खुशी से बढ़कर नहीं है। झूठ है ये। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो नवीन। तुम मुझे धोखा दे रही हो।
तुम बोलो नवीन, तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सच का साथ दे रही हो। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आई एम सॉरी अमान, मैं लालच में आ गई थी। मुझे दरअसल रोशनी ने कहा कि मैं शादी में आकर सबसे ये कहूँ कि तुमने मुझसे छुपकर निकाह किया है, और वो ये चाहती थी कि मैं तुम्हें किरण और उसकी फैमिली की नज़रों से गिरा दूँ, और इस बात के लिए उसने मुझे एक भारी रकम का भी वादा किया था। ये सब कुछ झूठ है। तुम इस हद तक जा सकती, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग खड़े क्यों हैं? पूछे ना इससे कि मुझसे या मेरी फैमिली से इसको प्रॉब्लम क्या है। अरे अपनी बहन की खुशियों से इसको क्या जलन है? आप तो चुप कीजिए प्लीज। क्यों सबके सामने हमारा तमाशा बना रही हैं? तमाशा हम बनाए? लो, तमाशा हम बना रहे हैं। अरे तमाशा तो आपकी बेटी बना रही है। क्यों क्या ये सब कुछ तुम्हें? एक लड़की को वरगलाया, उसको इस्तेमाल किया अपने इरादों के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अमान पसंद नहीं है। तुम नहीं चाहती कि अमान की शादी तुम्हारी बहन के साथ हो। तुम्हें अपनी बहन की खुशियां नहीं चाहिए। मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि सच और झूठ क्या है वो सिर्फ मेरा खुदा जानता है। कभी कभार हमें अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत नहीं मिलता, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम गुनहगार होते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? अगर ये सब करना ही था तो मुझे बता देती। नहीं बता सकती थी बाबा, ना ही अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। आपकी रोशनी अब अंधेरों में गिर गई है। आसाम बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है अंकल, जो कुछ भी हुआ। बेटा ये गलतफहमी भी तो हो सकती है ना, और तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि रोशनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। खैर जो कुछ भी हुआ, जुनैरा जाओ अपनी भाभी को लेकर आओ। जी। रोशनी की तो आदत है हमारी फंक्शन खराब करने। आओ बेटा। रोशनी, पापा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पापा उस लड़की ने अमान के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? किरण ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इज्जत बचाने के लिए सब किया था। अब वो इज्जत नीलाम हो चुकी।
नहीं कर पाई पापा, मैं हार गई। आपकी रोशनी अंधेरों से हार गई, मैं हार गई। अरे नहीं बेटा, नहीं। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? देखो, तुम नहीं हारी, नहीं। चलो बाहर चलते हैं। अगर तुमने ये शादी अटेंड ना की ना, तो हमारे लिए और मसले पैदा हो गए। अरे बेटा देखो, ये जो वक्ती शिकस्त है ना, इससे अपना दिल छोटा मत करो। तुम सच्चाई पे हो, इंशाल्लाह जीत तुम्हारी होगी, इंशाल्लाह। ले, यहाँ बाप बेटी गले लिपटकर सोग मना रहे हैं। जलील साहब, नाक कट चुकी है सारे खानदान के सामने, और ये सब कुछ इस रोशनी का किया धरा है। इसे तो सारे जमाने के सामने अच्छा बनने की आदत है ना। अरे क्या जरूरत थी इस मामले में पड़ने की? सारा जमाना थू थू कर रहा है हमारे ऊपर। चुप हो जाओ असरा। देख नहीं रही तुम कि मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं? तुम समेत किसी को जरूरत नहीं है जो मेरी बेटी से इस तरह की बात करे। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? किस का मुंह बंद करेंगे जलील साहब? जरा बाहर जाकर देखिए, ठट्टे लग रहे हैं हमारे ऊपर, हंस रहे हैं लोग हमारे ऊपर। इस लड़की ने हमें दो कौड़ी का कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा इससे। चली जाओ, जाओ। कुछ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। बस ये समझो कि ये सब ऊपर वाले का इम्तिहान। देखो, बड़ी हिम्मत से, हौसले से हालात का मुकाबला करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक हमेशा उसे मुश्किल में डालते हैं, उसे इम्तिहान में डालते हैं जो ये सब झेल सकता हो, बर्दाश्त कर सकता हो। तुम्हारा दामन तो वसी है, बहुत बहादुर हो। अब जल्दी से अपना मेकअप शेकअप ठीक करो। और किरण को रुखसत भी तो करना है ना, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चल मैं जा रहा हूं, तुम अभी पहुंचो। तन्हा खड़ी मैं बीच भंवर में, सहती गई मैं
में जितने सितम थे, मुझसे परछाई भी रूठी, थे अपने जो छूट गए थे। अरे भाई ठहर जाओ ठहर जाओ। जमीर साहब पैसे तो निकाले, बच्चों पे से वारेंगे नहीं क्या? चलो भाई, अल्लाह तुम लोगों को बहुत खुश रखे। रफीक, रोशनी इधर आओ। ये लो, ये तुम रख लो। अम्मी, ये सदके के पैसे आप रोशनी को क्यों दे रही हैं? अरे कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा तो रोशनी किसी को सुबह दे देगी, है ना रोशनी? और ज़ारा, तुम्हें क्या लगा अम्मी रोशनी को सदका देंगी? हद होती है यार। वैसे अगर रोशनी को भी दे दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? इसके पास रही क्या गया? बेचारी ससुराल में और मैके में बेइज्जत होकर रह गई है। ठीक कह रही हैं अम्मी आप। वैसे भी जो लोग ज्यादा चालाक और होशियार बनते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। है छोड़ो, चलो तुम लोग तो कमरे में चलो, खीर खिलाई भी करनी है।